धनतेरस की पौराणिक कथा। यमराज पूजा का रहस्य। सम्मानीय मित्रों, सादर नमस्कार, प्रणाम। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान धन्वंतरी और जय मृत्यु के देवता यमराज की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जो न केवल धनतेरस पर्व के महत्व को समझाती है, बल्कि यह भी बताती है कि क्यों इस शुभ दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। जी हाँ, वह यमराज जिनका नाम सुनकर अधिकांश लोग भयभीत हो जाते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि यमराज वास्तव में भय नहीं, बल्कि न्याय और दीर्घायु के देवता हैं? तो आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और सुनते हैं धनतेरस का वास्तविक पौराणिक प्रसंग, जो हमें बताता है कि दीपावली के पहले दिन यमराज की आराधना क्यों की जाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस युग में एक धर्मनिष्ठ, पराक्रमी और प्रजाहितैषी राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था राजा हेम। राजा हेम अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करते थे और सदा ईश्वर की उपासना में लीन रहते थे। राज्य में धन, अन्न, वैभव, सुख सुविधाएं सब कुछ था, किंतु उनके जीवन में एक अभाव था, संतान का। राजा और रानी दोनों दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहते कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो, जो उनके वंश को आगे बढ़ाए और राज्य की धरोहर संभाले। कई वर्षों की तपस्या और अनगिनत यज्ञों के बाद एक दिन उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई। रानी ने एक अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और प्रतिभाशाली पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में हर्ष की लहर दौड़ गई। नगर में उत्सव मनाया गया, सड़कों पर फूलों की वर्षा हुई और समूचा राज्य आनंद में डूब गया। राजा ने स्वर्ण मुद्राओं का दान किया, गरीबों को वस्त्र और अन्न बांटा। हर दिशा में बस एक ही स्वर गूंजा, राजकुमार का जन्म हुआ है। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो राजा ने ज्योतिषाचार्यों को बुलाया और उसकी कुंडली बनवाई। सभी विद्वान ब्राह्मण एकत्र हुए और उन्होंने नक्षत्रों, ग्रहों और योगों का विश्लेषण किया। काफी देर तक गणना करने के बाद मुख्य ज्योतिषाचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, आपके पुत्र की कुंडली अत्यंत विलक्षण है। इसमें राजयोग, विद्यायोग और तेजस का पूर्ण प्रभाव है। किंतु राजा ने चिंतित होकर पूछा, किंतु क्या आचार्य? आचार्य ने धीरे धीरे कहा, इस बालक की कुंडली में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण योग भी है। विवाह के ठीक 10वें दिन इसकी अकाल मृत्यु निश्चित है। ये सुनते ही राजा और रानी के मुख का रंग उड़ गया। जिस पुत्र के जन्म पर उन्होंने स्वर्ग का उत्सव मनाया था, उसी के भाग्य में मृत्यु का भय अंकित था। राजा ने तुरंत निश्चय किया, मैं इस पुत्र का विवाह कभी नहीं करूंगा। अगर विवाह नहीं होगा तो मृत्यु का वह योग भी नहीं आएगा। और उन्होंने आदेश दिया कि राजकुमार को किसी ऐसी जगह भेजा जाए जहां किसी स्त्री का वास न हो। समय बीतता गया। राजकुमार बड़ा हुआ, रूपवान और गुणवान युवक बना। वह शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण हुआ। लेकिन पिता की चिंता कभी समाप्त नहीं हुई। राजा ने अपने पुत्र से विवाह की बात कभी नहीं की और उसे राज्य के कार्यों से दूर एक शांत आश्रम में भेज दिया, जहां केवल पुरुष सेवक और ऋषिगण रहते थे। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। दिन में पक्षियों की मधुर चहचहाहट और रात में चंद्रमा की उज्ज्वल रोशनी उस स्थल को स्वर्ग समान बना देती थी। राजकुमार वहां साधना, अध्ययन और ईश्वर भक्ति में समय व्यतीत करते। परंतु कहते हैं कि जो लिखा है भाग्य में, उसे टाला नहीं जा सकता। एक दिन राजकुमार वन में भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्हें पास के कुंज में एक मधुर स्त्री स्वर सुनाई दिया। वह स्वर इतना मोहक था कि राजकुमार उस दिशा में चल पड़े। वहां उन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा, जो फूल चुन रही थी और भगवान की स्तुति गा रही थी। उसका नाम था यमिनी। वह एक तपस्वी ब्राह्मण की कन्या थी। दोनों की दृष्टि मिली और हृदय में एक अद्भुत कंपन उठा। पहली भेंट में ही दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। धीरे धीरे उनका मिलना जुलना बढ़ा और प्रेम की भावना जाग उठी। अंततः एक दिन उन्होंने गंधर्व विधि से विवाह कर लिया, बिना किसी समारोह के, केवल सच्चे प्रेम और वचन के आधार पर। विवाह के बाद वे दोनों सुखी जीवन बिताने लगे। प्रत्येक दिन यमिनी अपने पति के चरणों की सेवा करती, पूजा करती और गृहस्थ जीवन को आनंदमय बनाती। किंतु नियति की घड़ी आ पहुंची। विवाह का 10वां दिन। रात का समय था, आकाश में गहरे बादल थे। उसी समय यमराज के दूत पृथ्वी पर उतरे। वे राजकुमार के जीवन का अंत करने आए थे, क्योंकि विधि का विधान यही था। उन्होंने देखा कि राजकुमार अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नता से बैठे हैं। यमदूतों के हृदय में करुणा जागी, परंतु कर्तव्य उन्हें रोक नहीं सकता था। ज्यों ही रात गहरी हुई, उन्होंने राजकुमार के प्राण हर लिए। जब प्रातःकाल हुआ तो यमिनी ने देखा कि उसका प्रिय पति अब इस संसार में नहीं है। उसका हृदय चीत्कार कर उठा। वह रोती हुई बोली, हे प्रभु, ये कैसी अन्यायपूर्ण नियति है। मेरा पति इतना धर्मप्रिय और निर्दोष था, फिर इतनी जल्दी इसे क्यों बुला लिया गया। उसके आंसुओं की धारा ने वहां के देवताओं को भी द्रवित कर दिया। यमदूत यह सब देखकर विचलित हो गए।
वे राजकुमार के प्राण लेकर यमलोक पहुंचे और संपूर्ण घटना यमराज को सुनाई। उन्होंने कहा, प्रभु, वह स्त्री अत्यंत सती, साध्वी और पतिव्रता है। उसके आंसू देखकर हमारे हृदय भी कांप उठे। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से बच सके? यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, संसार में जन्म और मृत्यु नियति के अधीन है, परंतु धर्म और श्रद्धा से मनुष्य अपने जीवन की दिशा अवश्य बदल सकता है। इसलिए मैं एक उपाय बताता हूं जिससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। यमराज ने कहा, जो मनुष्य कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को, जब सूर्य अस्त हो जाए और संध्या का समय हो, अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक जलाता है, वह दीप यमराज के नाम का होता है। उस दीप की ज्योति से उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है और उस घर में अकाल मृत्यु का प्रवेश नहीं होता। यमराज ने आगे कहा, यह दीपदान केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि श्रद्धा का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस दिन यमदीप जलाता है वह अपने पूर्वजों को भी प्रकाश और शांति प्रदान करता है। उस दिन से यह परंपरा आरंभ हुई कि धनतेरस की संध्या को लोग घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाते हैं। ये दीप यमदीप कहलाता है और इसी के साथ आरंभ होता है दीपावली का पर्व, 5 दिवसीय उत्सव का प्रथम दिन। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से यमिनी के पति की आत्मा को भी मुक्ति मिली। उसकी करुणा, उसका प्रेम और उसकी श्रद्धा के कारण यमराज ने उसे स्वर्ग में स्थान दिया। और तब से मनुष्यों में यह विश्वास प्रबल हुआ कि जो व्यक्ति धनतेरस की रात दीप जलाता है उसके घर में मृत्यु का भय नहीं आता। इसी दिन भगवान धन्वंतरी का भी जन्म हुआ था, जो समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस को धन और आरोग्य दोनों का प्रतीक माना गया। लोग इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और नई वस्तुएं खरीदते हैं ताकि घर में लक्ष्मी का आगमन हो। लेकिन इसके पीछे असली अर्थ यह है कि धनतेरस का पर्व केवल संपत्ति का नहीं बल्कि दीर्घायु और स्वास्थ्य का पर्व है। यमराज की पूजा ये याद दिलाती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि आत्मा के अगले चरण की यात्रा है। जो व्यक्ति सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलता है उसके लिए मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। धनतेरस के दिन जब दीपक जलता है तो वह केवल प्रकाश नहीं देता, वह ये घोषणा करता है कि मैं जीवन में प्रकाश चाहता हूँ, अंधकार नहीं। इस प्रकार धनतेरस के दिन लक्ष्मी, धन्वंतरी और यमराज तीनों की पूजा की जाती है। लक्ष्मी हमें धन देती है, धन्वंतरी स्वास्थ्य और यमराज दीर्घायु व न्याय। तीनों की संयुक्त आराधना जीवन को पूर्णता देती है। पुराणों में कहा गया है, ग्रेटर देन त्रयोदश्याम तु या रात्रे दीपदान विशेषतः तस्या प्रभावतो नित्यम मृत्युना न स्पृश्यते नरः। अर्थात जो व्यक्ति त्रयोदशी की रात्रि में दीपदान करता है मृत्यु उसे छू नहीं सकती। और यही कारण है कि धनतेरस के दिन यमराज की पूजा होती है, क्योंकि वह हमें मृत्यु से नहीं बल्कि अकाल मृत्यु से बचाते हैं। वह हमें ये सिखाते हैं कि धर्म का पालन और श्रद्धा का दीपक जलाना ही सच्चा जीवन है। समापन संबोधन। तो मेरे प्रिय श्रोतागण, धनतेरस का ये पर्व हमें ये संदेश देता है कि जीवन में धन से अधिक मूल्यवान है समय, आयु और कर्म। दीप जलाए पर साथ ही अपने भीतर भी एक दीपक जलाए, सत्य, प्रेम और आस्था का। यमराज की पूजा भय मिटाने के लिए नहीं बल्कि यह स्मरण कराने के लिए है कि जीवन का प्रत्येक क्षण ईश्वर की अमूल्य देन है। इस धनतेरस पर आप सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का दीपक सदैव जलता रहे, यही मंगल कामना है। जय माता लक्ष्मी, जय धन्वंतरी भगवान और जय यमराज देव। शुभ धनतेरस।